श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं ब्रह्म जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 46वें अध्याय में श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन चल रहा है। श्री उद्धव जी ब्रज में पहुंचकर वहां की शोभा का अवलोकन करते हुए सूर्यास्त के समय नंद जी के भवन पर पहुंच गए। श्री नंद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। भोजन विश्राम के अनंतर कुशल समाचार पूछने लगे। 2 वाक्यों में कुशल समाचार पूछ करके फिर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहने लगे कि श्री कृष्ण क्या कभी यहाँ ब्रज में आवेंगे? उनको कभी माँ की याद आती है, यहाँ की गौओं की, गोवर्धन पर्वत की और उनके सगे संबंधी मित्रों की क्या कभी याद आती है? जब कभी वे आवेंगे तो उनका सुंदर मुखारविंद हम लोग दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे। इस तरह से शनै शनै ही भगवत प्रेम में नंद जी डूबते चले और अपनी परवशता का वर्णन करने लगे। भगवत प्रेम में प्रेमी व्यक्ति जो है पूरी तरह से पराधीन हो जाता है। कहते हैं कि अब हमारा मन अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है। सारी क्रियाएं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। यदि कभी भ्रमण करके मन बहलाने के लिए जाते हैं तो सर्वत्र जहाँ भी कहीं जाते हैं, यमुना के तट पर, गोवर्धन की तलहटी में, बाग बगीचे के किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, यहाँ खेलते थे, यहाँ भोजन करते थे, यहाँ अपने सखाओं के साथ विहार करते थे, यही जो है मस्तिष्क में नाचने लगता है और इस प्रकार से मन पूरी तरह से तन्मय हो जाता है। अपनी प्रगाढ़ तन्मयता का वर्णन करके फिर उनको ईश्वरी बोध हुआ, स्मरण आया कि ये तो गर्गाचार्य जी ने जैसे बताया था, इनको हम झूठे अपना पुत्र माने बैठे हैं। ये तो देवताओं का महत् कार्य करने के लिए अवतीर्ण होकर के आए हैं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। और जैसा गर्गाचार्य जी ने कहा था वैसा हम लोगों ने अपनी आंखों से देख भी लिया। सारा वर्णन करते हैं। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला कंस
और बड़े बड़े मल्लों को खेल खेल में ही मार डाला श्री कृष्ण ने। इस प्रकार से उनकी ईश्वरत्व को हम लोगों ने अपने आँखों से स्वयं प्रत्यक्ष देख भी लिया है। इस तरह से वर्णन करते हुए अत्यंत व्यग्र होकर के चुप भगवान सुखदेव जी ने बताया कि प्रेम प्रसर बिहुवला, भगवत प्रेम के प्रसर के का प्रसर माने जबरदस्त प्रवाह, उससे बिहुवल होकर के चुप हो गए। तूष्णीम भगवत, माँ यशोदा वहीं पास में बैठी हुई थी। उद्धव जी से नंद जी से जहाँ बात हो रही थी वहाँ पास में बैठी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, नंद जी की बातें सुन रही थीं, श्री भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण आ रहा था और अत्यंत प्रेमातिरेक के कारण उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु झर रहे थे, स्तनों से दूध चूने लगा था। यह स्थिति उद्धव जी ने पहचान ली। उद्धव जी के 6 विशेषण पीछे बताए गए प्रारंभ में ही, ऐसे हैं ऐसे। तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि अरे नंद और यशोदा तो भगवान से अतिशय प्रेम करने वाले हैं, उनके प्रेम में ये व्याकुल बने हुए हैं, अत्यंत जो हैं दीन हो रहे हैं। अब भगवान ने भेजा था उद्धव जी को कि हमारे माता पिता को प्रसन्न करो, उनका दुख कम करो। तो अब विचार करने लगे कि ये तो भगवान के वियोग में बहुत ही व्याकुल हैं, विह्वल हैं, इनको कैसे शांति प्रदान की जाए। ऐसा विचार करके फिर उद्धव जी ने पहले तो कहा कि हे नंद जी, आप दोनों ने मनुष्य जीवन प्राप्त करने का जो अंतिम परम पारमार्थिक फल है भगवत प्रेम, उसको आप दोनों ने प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रेम जो है करोड़ों जन्मों के अनंतर बाद साधन करते करते, तपस्या, धर्माचरण, सदाचार, योग साधना सब करते करते करोड़ों जन्मों के बाद इस प्रकार का प्रेम प्राप्त होता है, वही आप दोनों को प्राप्त हो गया है। आप दोनों तो कृतकृत्य हो गए। ऐसा कह करके सोचा कि इनकी इस स्थिति की गवेषणा करके इनको समझाएंगे तो इनको शांति मिल जाएगी, किंतु शांति मिली नहीं। इसलिए अपनी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने लगे। पहले तो ये कहा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण नारायण अखिल जगत के गुरु हैं और श्री कृष्ण बलराम को दोनों को बीज और योनि बताया। माने शक्ति रूप योनि और अंश रूप बीज, यह बताया। और ये सर्वज्ञ हैं, समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, सबके नियामक हैं, नियंत्रण करने वाले हैं। और ये अनादि निष्कारण कारण रहित नित्य परमेश्वर परमात्मा है। इन भगवान में कोई प्राणी अपने
मृत्यु काल में अगर अपने मन को समर्पित कर देता है, विशुद्ध मन, विशुद्ध मन हुए बिना तो मन समर्पित होगा ही नहीं, तो उसका फल होता है कि कर्माशय का नष्ट करके शीघ्र ही अर्क वर्ण का होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। उन्हीं भगवान में आप लोग जो हैं, जो समग्र विश्व ब्रह्मांड के आत्मा और कारण हैं और प्रयोजन वशात मनुष्य के स्वरूप में प्रकट हो रहे हैं, उनमें आप लोगों ने भाव प्रकट किया है, अपने भाव को समर्पित किया है, सर्वपर भाव। इसलिए अब आप दोनों के लिए क्या अवशेष रह जाता है? किंतु भाव की स्थिति ऐसी है कि नंद यशोदा को तो भगवान का दर्शन करने की इच्छा है, वे हमको दिखाई पड़े, तो आश्वासन देते हैं कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, शीघ्र ही वे आवेंगे। कि उन्होंने जैसा आपको कंस वध के अनंतर कहा है, तो वे सत्य करेंगे, निश्चित रूप से आवेंगे, शीघ्र ही आपको दर्शन मिलेगा। यह कह करके, ये तो सौ रूप में दर्शन मिलेगा यह कहा। फिर दूसरी बात कहते हैं कि आप लोग खेद न करो, अगर आप लोग ध्यान करोगे तो अभी तत्काल ही भगवान का अंतर हृदय में दर्शन हो सकता है। वे भगवान तो प्राणी मात्र के अंतर हृदय में विराजमान रहने वाले हैं, हमारे भी, आपके भी, इनके भी, उनके भी, किंतु वे दृष्टिगोचर इसलिए नहीं हो रहे जैसे काष्ठ में व्यात हुई अग्नि मंथन के बिना प्रकट नहीं होती, दृष्ट नहीं होती, उसी प्रकार से भक्ति भाव रूप मंथन करने पर ही हृदयस्थ भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल खेद न करो। माने घुमा फिरा करके भगवान की भगवत्ता उनके हृदय में स्थापित कर देना चाहते हैं उद्धव जी, क्योंकि उनको जो भगवत विरह का जो क्लेश हो रहा है, उसकी पूर्ण समाप्ति तो तभी होगी जब वे आत्म रूप में साक्षात्कार का विषय बन जाएंगे, साक्षात हो जाएंगे। इसलिए कहा कि मंथन के द्वारा जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहने वाले भगवान का भी दर्शन हो सकता है, और वे शीघ्र ही आवेंगे। फिर एक प्रश्न आया यह कि अरे, अब तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ अपने माता पिता सगे संबंधियों के बीच में पहुंच गए हैं और दुष्टों का नाश भी हो रहा है। अब वे सुख पूर्वक आनंद पूर्वक वहीं रहेंगे। वहाँ के लोग इतना प्रेम करेंगे उनसे कि वे उनके आने की इच्छा ही नहीं होगी, ये आशंका हुई। इस आशंका के उत्तर में उद्धव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि न तस्य नहस्यास्ति प्रियः कश्चित् न प्रियो नास्त्य मानिनः नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समोपि वा। यहीं तक हुआ था ना। देखिए, माने भगवान को, भगवान के प्रति जो पुत्र मान करके, अपना प्रिय मान करके जो परिच्छिन्न दृष्टि बनी हुई है, बुद्धि बनी हुई है कि श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं, हमारे परम प्रिय हैं, वात्सल्य भाव की अतिशयता के कारण
जो यह दृष्टि बनी हुई है, इसका उद्धव जी उदात्तीकरण कर रहे हैं। इस दृष्टि को, इस भाव को उदात्त बना रहे हैं। क्या कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये परिच्छिन्न नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो सर्वात्मा है। सर्वात्मा है, सब कुछ है। इसलिए इनकी दृष्टि में भेदभाव का कहीं स्थान नहीं है। नय स्नेहस्यास्ति प्रिय कश्चित, जैसा कि मन में शंका हो रही है, वहाँ वसुदेव देव की माता पिता मिल गए, सगे संबंधी बंधु बांधव मिल गए, तो इसलिए उनसे ज्यादा प्रेम करने लगेंगे और वे भी इनसे ज्यादा प्रेम करेंगे। तो वे तो प्रेम करेंगे तो ठीक, सारा संसार भगवान से प्रेम कर रहा है, करेगा ये तो ठीक, किंतु भगवान की अपनी दृष्टि में कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है। वे तो सर्वात्मा है। सर्वात्मा की दृष्टि में परिच्छिन्नता नाम की वस्तु होती ही नहीं। नानात्व हो यदि, तो ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये उत्तम है, ये अनुत्तम है, ये नानात्व दृष्टि बुद्धि होने पर ही ये सब भेद प्रतीत होता है। भगवत दृष्टि में तो ये सब है ही नहीं। इसलिए आप लोग यह संदेह मत करो कि वहाँ के प्रियजनों के प्रेम में उलझ करके वे नहीं आवेंगे। कह तो रखा है कि आऊंगा मैं, लेकिन नहीं आवेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना प्रियो वास्त्यमानिनः, और उनका कोई अप्रिय भी नहीं है, क्योंकि जो मानी होते हैं, मानी जो होते हैं, उनको अपने मन के अनुसार जो है प्रिय वस्तु लगनी चाहिए, वस्तु या व्यक्ति कुछ भी। इसलिए जो मान नहीं चाहने वाले हैं उनके लिए कोई अप्रिय होता ही नहीं है। नोत्तमो नाधमो वापि समानस्या समोपि वा, उनकी दृष्टि में न कोई उत्तम है न कोई अधम है, क्योंकि वे तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष सम ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उत्तम और अधम का भेद नहीं है। समानस्या समोपि वा, वे तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। कोई भले उनसे द्वेष करने वाले हों, असमान हों, किंतु भगवान स्वयं जो हैं उनसे भी द्वेष करने वाले नहीं हो सकते। वे तो उनके भीतर भी हृदय में विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ तक हुआ था। अच्छा, रही बात यह है कि भाई माता पिता के प्रति प्रीति स्वाभाविक होती है। कौन ऐसी संतान होगी जो माता पिता को छोड़ना चाहेगी? उस पर कहते हैं न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादय। देखिए, माता पिता के मिल जाने से वे अधिक आकृष्ट होकर के रह जाएंगे, नहीं आवेंगे, प्रश्न का उत्तर तो इसका देना है। किंतु भगवान से सारे संबंधों का निराकरण कर रहे हैं। केवल माता पिता की ही बात नहीं, न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादया। कोई भी संबंध जो है, भगवान का कोई संबंध रखने वाला संबंधी है ही नहीं। न कोई माता है, न कोई पिता है, न पत्नी है, न पुत्र आदि हैं। नात्मीयो न परश्चापी, न अपना कोई उनका आत्मीय है, न परश्चापी, न कोई पराया है, शत्रु भाव रखने वाला है। न देहो जन्म एव चो। देखिए, यह सब निषेध करने के बाद कहते हैं कि नंद जी, भगवान का तो देह भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। न देहो जन्म एव च। इस तरह से पूरी तरह से सब प्रकार के संबंधों का
और देह का भी निराकरण कर दिया उद्धव जी ने, देह का, और जन्म भी नहीं हुआ, है ना। जन्म जिसका होता है तो देह में ही, देह के रूप में ही तो जन्म होता है, देह की उत्पत्ति होती है, आत्मा की उत्पत्ति तो होती नहीं है। तो उनका देह भी नहीं है, इसलिए जन्म भी नहीं है। फिर कहते हैं, टीका नहीं है, न चास्य कर्म वालों के सदसिन्मिष्ट योनिषु क्रीडार्था सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। अब आगे फिर कहते हैं कि भगवान का कोई कर्म भी नहीं है। लोक में, संसार में इन भगवान का कोई कर्म भी नहीं है। न चास्य कर्म वा लोके, है ना। सदसिन्मिश्र योनिषु, सत असत, सत माने कार्य, असत माने कारण, और मिश्र अथवा, है ना। सत्कर्म असत्कर्म, धर्म अधर्म, मिश्र माने धर्माधर्म का मिश्रण। तीन तरह की योनियां प्राप्त होती है। सत्कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली योनि, असत अधर्म के फलस्वरूप, और मिश्रण। देव योनि जो है सत्कर्म का फल है, और असुर योनि असत कर्म का, अधर्म का फल है। और मनुष्य योनि सत असत, धर्म और अधर्म दोनों के मिश्रण कर्मों का फल है। इस प्रकार से भगवान का कोई कर्म नहीं। कर्म अगर होंगे तो यही तीन प्रकार के कर्म होंगे, चौथा तो कोई प्रकार है नहीं। जब कर्म नहीं तो फिर इस तीन प्रकार की योनियां, जो देवता, असुर और मनुष्य योनियां हैं, ये भी नहीं है। तो कहा कि अरे ये तो आप जो है क्या कह रहे हो, उनको तो हम सब देख रहे हैं, भगवान को कर्म करते हुए देख रहे हैं, उनका जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, देह है, ये क्या आप खंडन कर रहे हो, निषेध कर रहे हो। तब कहते हैं क्रीडार्था सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। भाई देखो, यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, भगवान का अवतरित होना, देह धारण करना, कर्म करना, यह सब जो है क्रीडा रूप है। भगवान की लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम रूप है, क्रीडा के लिए है। यह सारा जगत ही असल में भगवान का विहार तंत्र कहा गया। तीसरे स्कंध में विहार तंत्र, जब भगवान के संकल्प से शक्तियां प्रकट हो गई 24, तो किंतु विहार तंत्र नहीं बना पाए वे लोग। अब मजदूरों को लगा दिया जाए, जाओ भाई ये काम कर लो, वो बैठे हुए हैं, तो उनको घबराहट हुई कि देखो भगवान ने हमको इसलिए प्रकट किया है और हम लोग कुछ नहीं कर पाए अब तक। तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति तीसरे स्कंध में, वहां यही कहा है कि भगवान आपने हम लोगों को, है ना, लीला विहार तंत्र की रचना करने के लिए उत्पन्न किया था, प्रकट किया था, किंतु हम सब लोग अपनी डफली, अपना राग अलग अलग बैठे हुए हैं, पृथक पृथक, क्योंकि सब लोग मिले तो तंत्र बने। चारपाई बनाने के लिए पाटे पाई जोड़े जाएंगे, मिलेंगे तब तो बनेगी, तो वो सब मिले ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो देवताओं ने प्रार्थना किया कि भगवान आप कृपा करके हम में शक्ति का आधान करो, तब हम आपके लिए मिल करके विहार तंत्र की रचना करेंगे। तब भगवान ने शक्ति का आधान कर दिया संकल्प पूर्वक। तो सब मिल करके उन्होंने विश्व ब्रह्मांड रूपी विहार तंत्र की रचना की। वही बात यहाँ पर है कि क्रीडार्था सोपि साधु नाम, क्रीड़ा के लिए भी क्यों, माने
क्योंकि वेदांत की दृष्टि तो यह है ना कि भगवान ही स्वयं जगत बनाने वाले भी हैं और स्वयं जगत बने हुए भी हैं। तो जब स्वयं जगत बने हुए हैं, विहार तंत्र के रूप में स्वयं खेल खेलने वाले हैं, क्रीड़ा के उपकरण भी वही बने हुए हैं, और इसीलिए क्रीड़ा के लिए ही साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, क्रीड़ा के लिए जो हैं वे इस रूप में प्रकट हो जाया करते हैं। वस्तुतः भगवान में जन्म कर्म नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, जो भगवान के जन्म और कर्म दिखाई दे रहे हैं तो ये तत्वतः है नहीं, किंतु क्रीड़ा रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान के इन जन्म कर्मों को तत्वतः जान लेने का फल भगवान कहते हैं कि उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इतना महान फल है। तो भगवान के सारे लीला कर्म क्रीड़ा के लिए हैं, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए हैं। ठीक है। सोपि जन्म कर्मादि रहितोपि क्रीड़ा प्रयोजन सन। तो पीछे तो बताया कि भगवान का न देह है, न जन्म है, न कर्म है ना। ऐसे होते हुए भी क्रीड़ा प्रयोजन, क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए, साधु नाम परिपालनाय सदसन मिश्र योनिषु, सात असत और मिश्र वही देवता, असुर, मनुष्य, तीन तरह की योनियां, तीनों गुणों के अनुरूप। सात्विक, राजस, तामस योनिषु, सात्विक योनि जो है देवताओं की, तामस असुरों की और मिश्रित राजस मनुष्यों की। यद्वा अथवा देवादि मात्स्याद नृसिंहादि योनिषु कल्पते। भगवान जब क्रीड़ा के लिए साधु जनों की रक्षा करने के लिए विग्रह धारण करते हैं तो देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे वामन के रूप में भगवान प्रकट हो गए, और तमोगुणी मत्स्य के रूप में प्रकट हो गए, तिर्यक प्राणी के रूप में, नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। तीनों गुणों के एक एक प्रकार बता दिए। इन योनियों में कल्पते आविर्भवति इत्यर्थः, भगवान आविर्भूत हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सत्तमरजस्तमिति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः। फिर कहते हैं कि भगवान वस्तुतः तो है निर्गुण, माने गुणातीत है, किंतु निर्गुण गुणातीत होते हुए भी सत्व रजतम इन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं खेल करने के लिए। क्रीडन्नतीतोत्र है ना, माने गुणों से अतीत रहते हुए भी खेल करने के लिए गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, तीनों गुणों को। और तीनों गुणों को स्वीकार करके रजोगुण से उत्पत्ति करते हैं, सतोगुण से रक्षा करते हैं, तमोगुण से संहार करते हैं। सृजत्यवति हन्त्यजः, तीन प्रकार की क्रियाएं करते हुए भगवान प्रतीत होते हैं। भगवान तो क्रीड़ा रूप में ऐसे करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। ननु जन्म कर्मादि रहितस्य कुत एतदित्यतः। आप तो पहले कहते हैं कि न जन्म है, न कर्म है, न देह है, तो उनमें ये क्रीड़ा के लिए कैसे, कहां से क्या बात आ गई? कुत एतदित्यतः, इस पर कहते हैं क्रीडाम अतीतोपि, भगवान क्रीड़ा से अतीत हैं। क्रीडाम अतीतोपि, क्रीडन अतीत होते हुए भी क्रीड़ा करते हुए दिखते हैं। तथापि माया गुणैर घटते इत्यर्थः, माया के गुणों को स्वीकार करके भगवान क्रीड़ा करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। ये संगति बनती है।
अब इसी में एक दृष्टांत दे रहे हैं। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यति वो महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मृतः। उद्धव जी कहते हैं कि देखो जैसे भ्रमरिका, भ्रमरिका भ्रमणम भ्रमरिका, कोई व्यक्ति घूमने लगता है, बालक खेल खेल में घूमने लगते हैं। तो घूमने वाले की दृष्टि से है ना, भ्राम्यति महीयते, यह पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी बिल्कुल नहीं घूम रही, अचल है, स्थिर है, अचला नाम ही है उसका। किंतु जो घूम रहा है बालक या कोई भी, तो उसके अपने घूमने से उसको प्रतीत होता है कि पृथ्वी घूम रही है, नदी घूम रही है, जंगल घूम रहे हैं। क्यों ऐसा प्रतीत होता है? चित्ते कर्तरि तत्रात्मा, क्योंकि असल में वह चित्त ही कर्ता होता है। चित्त में यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी घूम रही है। चित्ते कर्तरि तत्रात्मा, चित्त करता है ना। वही जो है, कोई वस्तु यथार्थ में चाहे जैसी हो, किंतु उसको यह सब दिखाई देने लगता है। तत्रात्मा करते वाहन धिया स्मृतः, उसी चित्त के साथ में तादात्म्यापन्न जीवात्मा, दृष्टांत जीवात्मा में घटेगा, भगवान में नहीं घटेगा, है ना। जीवात्मा में दृष्टांत है कि वह आत्मा चित्त जो कर्ता वास्तविक में है, उसके कर्तृत्व को अपने में मान लेता है। अहम कर्ता इति धिया स्मृतः, चित्त के कर्तृत्व को, प्रकृति के कर्तृत्व को, गुणों के कर्तृत्व को अपने में मान लेता है शुद्धात्मा जीवात्मा। आम धिया स्मृतः। ठीक है। अत्रा विद्योपाधेर जीवस्य कर्तृत्वम दृष्टांति कुर्वन्, अविद्या की उपाधि वाला जीव, देखिए शुद्ध जीव में कर्तृत्व जीव में भी नहीं है। अविद्या की उपाधि के संसर्ग के बिना जीव में भी कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। किंतु अविद्या की उपाधि, अविद्या की उपाधि का मतलब स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप का ज्ञान होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व बिल्कुल नहीं भासता। किंतु अविद्या की उपाधि के कारण जीव में कर्तृत्व को दृष्टांत बना करके कह रहे हैं। दृष्टांते कुर्वन् तत्, है ना, तस्या विद्यैव कर्तृत्वमिति। इसलिए जीव के अविद्या के कारण ही, है ना, भगवान में भी कर्तृत्व दिखाई देने लगता है। भगवान में कर्तृत्व, ये तो पहले वाली बात अडिग है, अचल है, कोई क्रिया नहीं, देह नहीं, कर्म नहीं, जन्म नहीं, कुछ नहीं। किंतु गुणों को स्वीकार करके लीला के पूर्वक यह सब दिखाई देता है, तो जीव की दृष्टि से दिखाई देता है। कर्तृत्वमिति सदृष्टांत माह, यही दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं। यथा इति, भ्रमरिका माने परिभ्रमणम, तयोपलक्षितया दृष्टिया, परिभ्रमण से उपलक्षित जो दृष्टि, अब घूमने से दृष्टि ही घूम रही है, और दृष्टि के घूमने से जो है पृथ्वी घूमती दिखाई देने लगती है। भूरपि भ्राम्यतीति यथा, पृथ्वी भी घूमने लगती है जैसे। प्रतीयते एवं चित्ते कर्तरि सति, ऐसे ही चित्त के कर्ता बन जाने पर तत्र चित्ते अहम धिया आत्माध्यासेन, उसी चित्त में अहम बुद्धि के द्वारा आत्माध्यास हो जाता है। अध्यास असल में दोनों ओर से है ना, आत्मा का चित्त में अध्यास और चित्त का आत्मा में अध्यास। चित्त का आत्मा में अध्यास होने पर अपने को जड़ रूप मान लेता है, और आत्मा का चित्त में अध्यास हो, चित्त जो जड़ है उसको चेतन मान लेता है।
उल्टा पलटा हो जाता है। तो आत्माध्यासेन आत्मा कर्ता स्मृतः, इसी तरह से आत्मा को कर्ता रूप में स्मरण किया गया है। वास्तविक कर्तृत्व तो आत्मा में तीनों काल में है ही नहीं। यथा जैसे तद्वदिति, इसी प्रकार से भगवान में भी कोई भी कर्तृत्व वास्तविक रूप में है नहीं, किंतु जीव के अविद्या उपाधिक कर्तृत्व के समान वह प्रतीत होता है। फिर एक बात और कहते हैं, माने अब उद्धव जी यह कहने जा रहे हैं कि नंद यशोदा भगवान श्री कृष्ण बलराम को, श्री कृष्ण को अपना पुत्र पूरी निश्चय के साथ माने हुए हैं। तो पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव को लाख कोई मना करे, चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा ज्ञान देने लग जाए, लेकिन यह बात निकलती नहीं है। तो दूसरे तरह से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? यो यो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि। कहते हैं देखो आप लोग थोड़ा समझो। क्या समझें? कि देखो भगवान श्री कृष्ण हरि केवल तुम ही दोनों के पुत्र हैं नंद यशोदा के, ऐसा नहीं है। उनमें एक संबंध की स्थापना करना ही ठीक नहीं है, असंगत है। आप दोनों के ही आत्मज पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? सर्वेषाम आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। अरे वे तो सभी के आत्मज हैं, भगवान सबके पुत्र हैं। उनको एक जगह एक उसमें जो है रखा नहीं जा सकता, स्वरूप में उनको देखना है। सर्वेषाम आत्मजो आत्मा, सबके आत्मज माने पुत्र ही नहीं है, सबकी आत्मा भी है। जब सबकी आत्मा भी है और सबके पुत्र भी हैं, तो वही पिता भी हो गए, वही पुत्र भी हो गए। इसलिए आगे क्या कहते हैं, है ना, पिता माता स ईश्वरः। इसलिए वे सबके पिता भी हैं, सबकी माता भी हैं, क्योंकि वे ईश्वर हैं, नियंता है, नियामक हैं। इसलिए तुम एकांतेन जो है उनको अपना ही पुत्र मान करके बहुत दुखी हो रहे हो, क्लेश का अनुभव कर रहे हो। इससे अपने को बचाओ। ठीक है। किंच युवयो रेव नायमात्मजः, तुम्ही दोनों के ये पुत्र हो ऐसा नहीं है, किंतु सर्वेषामपि, किंतु ये भगवान तो सभी के पुत्र हैं। तत्रापि नात्मजेव, और उसमें भी केवल पुत्र ही हों ऐसी बात नहीं, किंतु शत्रु मित्रादि रूपोपीति, सभी के शत्रु मित्र आदि रूप वाले भी हैं। सर्वात्मत्व निरूपणेन, क्योंकि असल में भगवान तो सर्वात्मा, इसलिए जहाँ भी कहीं संसार में प्राणी जिस किसी के प्रति भी शत्रु मित्र भाव स्थापित करता है, तो वह भाव भगवान के प्रति स्थापित किया हुआ माना जाएगा, समझा जाएगा। तभी तो तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने मां देवहूति को बताया कि देखो चाहे कोई कितनी ही प्रतिमा में मेरी अर्चा पूजा करे, किंतु जब तक जीव मात्र को, प्राणी मात्र को मेरा स्वरूप नहीं देखने लगेगा, तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ, है ना। सर्वभूता मानिनाम, तब तक मैं नहीं तुष्य। सर्वभूता मानिनाम, सभी प्राणियों से तिरस्कार करने वाला और पान करने वाले से मैं कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि यह तो यथार्थ है, यह तो वेदांत की दृष्टि है कि कण कण जो है भगवान से अलग नहीं है।
इसलिए सर्वात्मत्व निरूपणेन मोह निवृत्तये संबंध मनैकांतिकी करोति। इसलिए संबंध को अनैकांतिक का मतलब व्यभिचरित कर रहे हैं। हेत्वाभास में अनैकांतिक हेत्वाभास है ना, माने उससे विपरीत सिद्धि हो जाए। अग्नि उष्ण है क्योंकि दाहक है, लेकिन कोई सिद्ध कर दे नहीं अग्नि अनुष्ण अदाहकत्वात्, प्रद्वंदी जो हेतु मिल जाएगा हेत्वाभास हो जाएगा। वही कह रहे हैं, है ना, अनैकांतिकी करोति यो यो रेयो इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से, है ना। ये पक्का करो कि भगवान ये केवल तुम्ही दोनों के पुत्र हूँ ऐसा नहीं है, ये तो सभी के पुत्र हैं। पुत्र ही नहीं, माता पिता शत्रु मित्र सब कुछ हैं। फिर कहते हैं दृष्टम सुतम भूत भवत भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर महदल्पकम च बिनाच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम शैव सर्वम परमार्थ भूतः। अंतिम बात है, कहते हैं कि देखो नंद जी, इस संसार में जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ सुना जा रहा है, भूतकाल में जो देखा सुना गया, भविष्य काल में जो देखा सुना जाएगा, वर्तमान काल में जो देखा सुना जा रहा है, तीनों काल में, तीनों काल, है ना, सर्वकाल सर्वदेश सर्ववस्तु, देश काल वस्तु, इन्हीं 3 के द्वारा वस्तु में परिच्छिन्नता आती है, सीमितपना आता है। देश, कोई वस्तु एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, देश परिच्छिन्न हो गई। कोई वस्तु इस काल में है अगले काल में नहीं रहेगी, काल परिच्छिन्न हो गई। कोई वस्तु, जो वस्तु है वही है, दूसरी वस्तु और है वह और है, ये वस्तु परिच्छिन्नता हो गई। कहते हैं तीनों प्रकार की परिच्छिन्नता भगवान में नहीं है। तीनों देश काल वस्तु के रूप में जो कुछ भी है, देखा सुना गया, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, और स्थास्नुश्चरिष्णुर महदल्पकम च, स्थावर, चरिष्णु माने चर जंगम, महत माने बहुत भारी, अल्पकम माने बहुत थोड़ा छोटा, बिना अच्युतात् वस्तुतराम न वाच्यम। याद रखो, अच्युत भगवान के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। शैव सर्वम परमार्थ भूतः, इसलिए वे भगवान ही सब कुछ परमार्थ भूत में हैं, परमार्थ रूप में सब कुछ भगवान ही हैं। ठीक है, अच्युताद बिना तराम नितराम तत्वतो वाच्यम निर्वचनार्हम वस्तु नास्तीति। तत्व रूप में भगवान के बिना छोड़ करके कोई वस्तु तत्वतः दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। मूलभूत तत्व तो भगवान ही होंगे। तत्व का मतलब होता है तस्य भावस्तत्वम, उसका मूल भाव अस्तित्व, है ना। तो कार्य कारण की श्रृंखला में सभी कार्यों का कारण में लय करते जाएं। पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहम तत्व में, अहम तत्व का महत्तत्व में, महत्तत्व का अव्यक्त में, और अव्यक्त का अपने मूल कारण परमात्मा में। इस तरह से लय करते जाएंगे तो अंतिम में जिसका फिर कहीं लय नहीं है वही तत्व है वह तत्व भगवान है। वे ही इन सब रूपों में प्रतिमान हो रहे हैं। उनको छोड़ करके कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तु नास्ति। फिर कहते हैं एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से नंद जी के साथ
भगवान के अनुचर उद्धव जी की बातचीत होते होते सारी रात्रि व्यतीत हो गई और सारी रात्रि निकल गई, सोना भी नहीं हो पाया। गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्य मंथन। इस बातचीत से श्री नंद जी को और यशोदा माता को आश्वासन मिला। उनको ये आश्वासन मिला कि भले वे हमारे पुत्र ही हैं, किंतु केवल पुत्र ही नहीं है, वे तो परात्पर तत्व हैं, भगवान है, जैसा ये कह रहे हैं। इसलिए उनसे हमारा वियोग कभी भी नहीं है। किंतु रही बात यह है कि अंतःकरण में उनके दर्शन की जो अभिलाषा है, तो अभी कालांतर में जैसा इन्होंने कहा है भगवान पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार से आश्वस्त हुए। इसके बाद प्रातःकाल 4 बजा। गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तून समभ्यर्च्य दधीन्य मंथन। गोपियां 4 बजे उठ गईं और दीपान निरूप्य, दीपों को प्रज्वलित किया। वास्तून समभ्यर्च्य, वास्तु की पूजा की, देहली आदि को में पूजा करके दधी मंथन के काम में लग गई। नित्य क्रिया है उनकी, नित्य का कर्म है। वही कह रहे हैं दीपान निरूप्य प्रज्वाल्य, दीपों को प्रज्वलित करके। वास्तून देहल्यादीन संपूज्य, दधी मंथन करने लगी। तादीप दीप्तैर्मणिभिर बिरेजु रज्जुर्विकर्षद् भुजकंकण सजः चलन्नितंबस्तनहार कुंडलत्वशत कपोलारुण कुंकुमाननाः। यहाँ पर महान पुरुषों का यहाँ दृष्टिकोण यहाँ ये है, गोपियों की प्रीति वात्सल्य भाव वाले नंद यशोदा से भी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी और उस प्रीति में भी तत्सुख सुखित्व की भावना है। तत्सुख सुखित्व की भावना का मतलब यह है कि उनके मन में ये बात आया करती थी कि अरे अगर भगवान के वियोग में दुखी होकर के हम लोग खाना पीना छोड़ देंगी, नहाना धोना छोड़ देंगी, कमजोर हो जाएंगी, और किसी ने जा करके मथुरा में बता दिया कि अरे तुम्हारी गोपियों की तो ये हालत हो रही है, तो भगवान बहुत दुखी हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। तो हमारे कारण से भगवान को दुख मिलेगा, इसलिए भगवान के वियोग का दुख भीतर भीतर सहन करो, बाहर कोई भी न जानने पावे, प्रकट न होने पावे। इसलिए और जगह आया है, कहते हैं भगवत विरह में गोपियां भोजन करने का मन नहीं करता, लेकिन भोजन नहीं करेंगी, मर जाएंगी तो भगवान को दुख होगा। इसलिए चाहे जैसे ही भोजन करके ही रहो, जिससे मर न जाए, मरने न पावे, नहीं तो भगवान को समाचार मिलेगा तो बड़े दुखी हो जाएंगे, है ना। तत्सुख सुखित्व की इतनी प्रखर अभिलाषा है कि अपने प्रियतम को एक क्षण का दुख नहीं मिलना चाहिए, उसके बदले हमको करोड़ वर्षों तक दुख भोगना पड़े, वह तो सही है, किंतु प्रियतम भगवान को एक क्षण का दुख न हो। इसलिए वे यही निश्चय करके सारे जीवन के क्रियाकलाप उसी उत्साह के साथ करती हुई दिखाई दे रही हैं। वही वर्णन करते हैं, दीप दीप्तैर्मणिभिर विरेजु, है ना, दीप के द्वारा उद्दीप्त मणियां धारण किए हुए हैं करधनी में, कांची में, उससे उनकी बड़ी शोभा हो रही है। रज्जुर विकर्षद् भुजकंकण सजः, मंथन की रज्जू खींच रही हैं, मंथन में खींचना पड़ता है, उससे उनकी भुजाओं में जो कंकण हैं वे हिल रहे हैं, मालाएं जो है वे हिल रही हैं।
चलन नितंबस्तन हार कुंडलत्व शतकपोलारुण कुंकुमानना। उनके कटी के नीचे के भाग नितंब, स्तन, गले के हार, कुंडल, कुंडलों के हिलने से उनकी त्विषा माने तेज, दमक, प्रकाश उनके कपोलों में प्रकाशित हो रहा है, चमक रहा है। और लाल कुंकुम लगाए हुए हैं। ऐसी गोपियां जो हैं बड़ी शोभाशालिनी प्रतीत हो रही हैं। ठीक है। मणि भी कांच्यादिषु स्थित ही, कांची माने करधनी आदि में स्थित जो मणियां लगी हुई हैं उनसे उद्दीप्त, उनका विग्रह उद्दीप्त हो रहा है। रज्जुर विकर्षत्सु भुजेषु, और जब दधि मंथन की रस्सी को खींचती हैं तो भुजाएं उनके हिलती हैं। कंकणानाम सजो या शांता, कंकणों की जो मालाएं हैं वे भी हिल रहे हैं, गिर रहे हैं। चलंतो नितंबा स्तना हाराश्च या शांता, उनके नितंब, हार, स्तन आदि हिल रहे हैं। कुंडलैस्त्विषन्तः स्फुरन्तः कपोलाः, कुंडलों के द्वारा हिलने से उनके कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी गोपांगनाएं अरुणानि कुंकुमानि येषु तानि आननानि यासाम तायो ताश्च ताश्च, और अरुण कुंकुम से रंजित जिनके मुखारविंद हैं, ऐसी गोपियां ता एव ताश्च ताश्च, ताश्च ताश्च करके सबका वो कर दिया, कर्मधारय समास कर दिया। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम देवमस प्रसध्वनि, दथनस्य निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशा मंगलम। देखिए, इतना उत्कृष्ट महत्तम भगवत प्रेम से आप्लुत गोपांगनाएं क्या कर रही हैं? घर के सारे काम करती हुई श्री भगवान कमल नेत्र भगवान का मंगलमय यश गा रही हैं। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, कमल नेत्र भगवान का यशोगान कर रही हैं, है ना। ऐसी ब्रजांगना नाम, वे ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, है ना, इसी अवस्था में सब काम करती हुई उच्च स्वर से कमल नेत्र भगवान के लीला यश का गान कर रही हैं। वह ध्वनि दधनस्य निर्मंथन शब्द मिश्रिता, दधी के मंथन से जो शब्द होता है ना, आवाज होती है बर्तन में, उससे मिश्रित होकर के भगवान का यशोगान और दधी मंथन से मिश्रित ध्वनि मिल करके, है ना, वह ध्वनि स्वर्ग लोक को स्पर्श कर रही है। ध्वनि है दिवम आस्पृशत। और क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है? निरस्यते येन दिशाम मंगलम, उस ध्वनि के स्वर्ग व्यापी हो जाने के कारण दसों दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। देखिए, भगवान के नाम की ध्वनि, भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन, भगवत धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, चिंतन करने वाला, नाम ग्रहण करने वाला, स्वरूप का ध्यान करने वाला जितनी योग्यता वाला होगा उतना ही सारी सृष्टि में, समस्त लोकों में उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। गोपांगनाओं का हृदय भगवान के प्रति रोम रोम से समर्पित है, इसलिए उनका वह उच्चतम भाव से जो भगवान के यश का गान करना है, उसकी ध्वनि स्वर्ग तक पहुंच करके सारे अमंगल का नाश कर रही है। ये भाव है। ठीक है, नहीं है। भगवत तुदिते
सूर्ये नंदद्वारि ब्रजौकसः दृष्ट्वा रथम सात कौंभम कस्यायमिति चाब्रुवन्। अब देखिए, अंधेरा जब तक था, दधि मंथन हो रहा था, भगवान का मंगलमय यशगान कर रहे थे, सवेरा हो गया, दधि मंथन का काम भी पूरा हो गया। अब गोबर गौओं का काम करना है तो बाहर निकलना हुआ, तो तब तक भगवान सूर्य उदित हो गए थे। तो भगवत्युदिते सूर्य नंदद्वारि ब्रजौकसः, ब्रजौकसः ब्रजांगनाओं ने बाहर निकल करके देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है। दृष्ट्वा रथम सात कौंभम, वह रथ सात कौंभम माने स्वर्ण का, स्वर्ण से रंजित है। कस्यायमिति चाब्रुवन्, अरे यह रथ किसका है, ये आपस में पूछने लगी परिचय प्राप्त करने के लिए। तदा ब्रजौकसो गोप्य, ठीक है नहीं। तो आप जिज्ञासा करते करते एक गोपी के मन में आया कि कहीं वह अक्रूर ही तो नहीं आ गया। मथुरा से अक्रूर आया था जो भगवान को ले गया था, श्री कृष्ण बलराम को, क्या वही आ गया क्या? क्योंकि राजाओं का रथ वह भी लेके आया था मथुरा का। ये भी जो है राजरथ है, कोई मामूली नहीं है, सोने का बना हुआ है। तो अक्रूर आगता किम वा या कंस स्याथ साधका, है ना, संभावना है। क्यों, क्या वह अक्रूर फिर से आ गया क्या? कौन सा अक्रूर? यह कंस स्याथ साधका, जो कंस का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पहले आया था, वही आ गया क्या फिर से? येन नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना, है ना, जिस अक्रूर ने, वही अक्रूर जो कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले गया था यहाँ से, क्या वही दोबारा आ गया क्या? ठीक है। सक्रोध माहु, रथ असल में राजकीय रथ देख करके उनको क्रोध हुआ कि क्या फिर से कहीं आ गया क्या क्रूर ही, क्रोध के मारे। अर्थम साधितवान इत्यर्थ साधका, उसने अपना अर्थ साधन किया था, अर्थ साधक है। तदाहु ये नीता, कैसे? उसने तो अपना अर्थ साधन किया, भगवान को लिवा ले गया, हमारा नाश हो गया। ये नीता मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना। तो दूसरी गोपी कह रही है, किम साधयिष्यत्यस्माभिर भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम इति स्त्रीणाम वदन्तीनाम उद्धवोगात् कृतान्हिकः। फिर कहते हैं कि किम साधयिष्यति अस्माभिः, यह बताओ कि वह इस बार किस लिए आया है? क्या वह हम लोगों के द्वारा भर्तुः प्रीतस्य निष्कृतिम साधयिष्यति किम, ये प्रश्न है। अपने स्वामी कंस की निष्कृति के लिए हम लोगों के द्वारा अपने स्वामी कंस की निष्कृति, उससे उड़ीण होने के लिए आया है क्या? तो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है, कंस तो मर गया है, अब उसकी निष्कृति के लिए कहीं पिंडदान करने के लिए हमारे मांस को लेने के लिए आया हो, गोपियों का मांस पिंडदान कर देंगे, इसलिए आया है क्या? इति स्त्रीणाम वदन्तीनाम उद्धवोगात् कृतान्हिकः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से गोपांगनाएं आपस में जिज्ञासा कर रही थी, बातचीत कर रही थी कि उद्धव जी तब तक नित्य कर्म संपन्न करके यमुना जी से स्नान संध्या बंदन आदि करके आ गए। ठीक है। कंसम घातयित्वा पुनः किम अर्थमागतः, कंस को तो मरवाया था क्रूर ने कृष्ण को ले जा करके, अब किस लिए आया? इत्याशंक्य स्वयमेव कारण संभावयन्ति, आशंका करके फिर स्वयं कारण की संभावना कर रही हैं। किमिति, कि क्या हम लोगों को ले जा करके कुछ और अपना करेगा क्या? तदा साधितेन कार्येण प्रीतस्य तुष्टस्य भर्तुः, है ना, उस समय जो कार्य उसने अपने स्वामी का सिद्ध कर दिया था,
उससे उसके स्वामी संतुष्ट हो गए होंगे। पाठांतरे प्रेतस्य मृतस्य कंसस्य, पाठांतर कहीं है कि माने कंस मर चुका है, तो प्रेतस्य मृतस्य कंसस्य निष्कृतिर औषधेहिक मस्माभि कृत्वा साधयिष्यते किम, उनकी उसकी निष्कृति माने हम लोगों के द्वारा है ना उसका औषधेहिक संस्कार संपन्न करेगा क्या यहाँ, माने आसमन मांसई ही हम लोगों के मांस कुल के द्वारा पिंडदान करेगा अपने स्वामी कंस की। पिंडान कृत्वा दास्यति इत्यर्थः, पिंड पिंड करके उनको मंत्र से जो है दान करेगा, है ना। इत्येवं वदन्ती नाम स्त्री नाम, इस प्रकार से क्षुब्ध होकर के क्रोध करती हुई आपस में बातें कर रही थी गोपांगनाएं। ततः तस्मिन् अवसरे कृतान्निकः कृतस्नानादि नियमः उद्धवः आगतः इति, तब तक उसी समय नित्यान्हिक कर्म संपन्न करके स्नानादि नियम पूरा करके उद्धव जी आ गए। हरि ओम तत्व श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे नंद शोकापनयनम नाम 44 देखिए इस अध्याय में नंद जी के शोक का अपनयन हो गया है, उनको शांति मिल गई है। अब अग्रिम अध्याय में गोपांगनाओं के शोक का अपनयन होना है। आगे कह रहे हैं श्रीधर स्वामी 47 के अथ कृष्णादेशेन गोपिकाः बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वम् अनुज्ञाप्यागमत्पुरीम्। अग्रिम 47वें अध्याय में श्री भगवान की आज्ञा लेकर के आदेश लेकर के आए हुए उद्धव गोपिकाओं को संबोधित करेंगे, भगवान का संदेशा सुनाएंगे ना। बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वम्, भगवान का संदेशा क्या है, भगवान ने अपने तत्व का उपदेश भेजा है। देखो हमको समझो पहचानो, है ना, समझो पहचानोगी तो तुमको दुख नहीं होगा। तो बोधयित्वोद्धवस्तत्त्वम्, भगवत तत्व का बोधन करा करके अनुज्ञाप्यागमत्पुरीम, फिर उनसे आज्ञा लेकर के गोपियों से नंद यशोदा माँ से आज्ञा लेकर के वे पुनः मथुरापुरी को लौटाएंगे, ये विषय है। अब आगे 1-2 पद करेंगे। देखिए श्री शुकवाच तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन्मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। श्री भगवान सुखदेव जी आरंभ करते हुए कहते हैं, उद्धव जी नित्य कर्म संपन्न करके आ गए, उनको देखा। ब्रजांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनुचर उद्धव जी को देखा। क्या देखा, उद्धव जी की लंबी लंबी भुजाएं हैं, प्रलंब बाहु हैं, नवकंजलोचनम, नवीन कमल के समान नेत्र हैं, बहुत सुंदर हैं। पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन, पीत बस धारण किए हुए हैं और कमल की माला गले में धारण किए हुए हैं। लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, और निर्मल मणियों से सुशोभित उनका से युक्त कुंडल से मुखारविंद सुशोभित हो रहा है। यह देखा, टीका नहीं है। शुचिस्मिता कोयमपीच्य दर्शनः कुतस्य कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वा परिबभ्रुत्सुकाः तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्वयम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रजांगनाएं जो हैं शुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान वाली हैं, उनकी मुस्कान बड़ी पवित्र है। वे जिज्ञासा कर रही हैं, कोयमपीच्य दर्शनः,
यह बड़ा सुंदर पुरुष कौन है? अपीच मन सुंदर। कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषण, ये कहाँ से आया है? और यह अच्युत भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा वाला कैसे है? भगवान की वेशभूषा इसको कहाँ से मिल गई? इतिस्म सर्वा परिबभ्रुत्सुका, सभी गोपिकाएं उत्सुक होकर के यह बात कहने लगी। तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्, वे उत्तम श्लोक भगवान के चरण कमल के आश्रय रहने वाले उद्धव जी के संबंध में ऐसी जिज्ञासा करने लगी ब्रजांगनाएं आपस में। टीका, अपीच्यम सुंदरम दर्शनम यस्य सह, भगवान जैसा उनका दर्शन हुआ ना, इसलिए सुंदरम दर्शनम यस्य सह। अच्युत शिव वेशो भूषणानि च यस्य सह, अच्युत भगवान के समान ही जिनका वेश है, भूषण है जिनके। कोयम कुतो वा कस्य चाइति, यह कौन है, कहाँ से आए हैं, किससे पूछ करके आए हैं? बदंतस्तम परिबभ्रुहु, इस तरह से आपस में है ना बातचीत करती हुई उन्हीं से पूछने लगी। तम परिबभ्रुहु तम प्रश्रेणावनता सुसत्कृतम सब्रीदहासेक्षण शून्यतादिभिः रहस्य प्रच्छन्नुपविष्ट मासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपांगनाओं को जब यह बात मालूम पड़ गई कि भगवान के द्वारा संदेश लेकर के भेजे गए हैं ये, अब तो उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और बड़े विनम्रता पूर्वक, प्रश्रय माने बड़े विनम्रता पूर्वक अवनत होकर के सिर झुका लिया, हाथ आगे कर लिया, बड़ा आदर किया। सब्रीदहासेक्षण शून्यतादिभिः, ब्रीदापूर्ण हास और ईक्षा और शून्यतपूर्ण वाणी, विनम्रता से भरी हुई वाणी से आदर करती हुई रहस्य प्रच्छन्नुपविष्ट मासने, एकांत में जब उनको बैठ गए स्नान करके आए थे, तब विज्ञाय संदेश हरम रमापते है, ये तो रमापति भगवान का संदेश लेकर के आने वाले हैं, आए हुए हैं, ऐसा जान करके उनके पास जहाँ बैठे हुए थे एकांत में वहाँ पहुँच गईं और वहीं उन्होंने है ना अपना सिर झुकाया और बड़े विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक उनसे प्रश्न करने लगी, पूछने लगी, कहने लगी। ठीक है नहीं? जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषितः पित्रोर भवान प्रीचिकीर्षया। गोपियां कहती हैं कि हम आपको समझ गई हैं, आप यदुपति के पार्षद हैं, उनके सेवक, सेवकम पार्षदम सेवकम, आप भगवान यदुपति के सेवक हैं, आए हुए हैं, ऐसा हमने आपको जान लिया है ना। रहस्य प्रच्छ भर्त्रे प्रेषितः पितरो भवान प्रीचिकीर्षया, है ना। आपके भर्ता स्वामी भगवान ने यहाँ आपको ब्रज में भेजा है, किस लिए भेजा है ना? पितरोर प्रीचिकीर्षया, उनके माता पिता नंद यशोदा का प्रिय करने के लिए भेजा है। यह बात हमको मालूम पड़ गई है, पार्षदम सेवकम। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। देखिए, इतना कह करके अब भगवान के संबंध में जो उनका वियोग दुख है, विरह दुख है,
उससे वे झुलसी हुई हैं और इसलिए एक प्रकार से अपने प्रियतम के प्रति क्षोभ व्यक्त करती हुई कहने लगी, ठीक है, आपके स्वामी ने अपने माता पिता का प्रिय करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए भेजा है ना। व्यंग कर रही हैं, अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष्महे, क्योंकि इसके अलावा इस गौओं के ब्रज में, गोकुल में उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने योग्य कोई भी नहीं है। हमको और कोई भी स्मरणीय नहीं दिखाई देता। स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजः। और देखो, है ना, अपने बंधुओं का, माता पिता जैसे बंधुओं का स्नेह का अनुबंध तो मुनि लोग भी नहीं छोड़ पाते। मुनि लोग भी माता पिता के स्नेह से अपने को बचा नहीं पाते, इसलिए उनके स्नेह से व्याकुल होकर के तो उन्होंने आपको अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए भेजा है, और उनका अपना यहाँ गोकुल में कोई भी नहीं है। ये व्यंग है। पित्रो प्रियचिकीर्षया इत्यत्र हेतु स्नेहानुबंध। माता पिता का प्रिय करने के लिए भेजा गया है उद्धव जी को। इसमें हेतु क्या है? स्नेह का अनुबंध ही ऐसा होता है कि उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी छोड़ नहीं, त्याग नहीं कर पाते। इसके अलावा, है ना, अन्यस्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम पुंभिस्त्री सुकृता यद्वत् सुमनस्वी षटपदैहि। अब यहीं से जो है स्पष्ट करती हैं, कहती हैं कि इसके अतिरिक्त अन्यों में जो मैत्री की भावना होती है वह अर्थकृत होती है। अर्थकृता मैत्री, अर्थ माने किसी प्रयोजन को लेकर के, मतलब के लिए व्यक्ति दूसरों से मिलता जुलता है ना, यावदर्थ विडम्बनम। और इसलिए जब मतलब के लिए किसी से मैत्री स्नेह किया जाता है तो जब तक मतलब पूरा नहीं होता तब तक उसका नाटक करता रहता है। असलियत वहां भी नहीं, मतलब पूरा करने के लिए केवल मात्र नाटक करता। विडम्बनम माने नटनम। इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रही। पुंभी स्त्री सुकृता यद्वत्, पुरुषों के द्वारा स्त्रियों से जैसी प्रीति की जाती है मतलब के लिए, और सुमनस्वी व षटपदैहि, और पुष्पों के प्रति भंवरों के द्वारा जो प्रीति की जाती है। भंवरे भी जो है फूलों से केवल रस लेने के लिए प्रीति कर लेते हैं, फिर छोड़ करके भाग जाते हैं, चले जाते हैं। ये दो बातें जो हैं यहीं से उनका क्षोभ प्रारंभ होता है ना। ठीक है। अन्यथा गो ब्रजे तस्य हेतु, है ना। गोपियों ने कहा कि माता पिता का स्नेह तो मुनि भी नहीं छोड़ पाते, इसलिए उन्हीं के प्रति संतुष्टि के लिए उद्धव जी को भेजा है। और इसके अलावा इस गोकुल में उनका स्मरण करने योग्य कोई और है ही नहीं, है ना। अन्यों में जो प्रीति होती भी है अर्थकृता, कार्य निमित्ता, कार्य को निमित्त मान करके। विडम्बनम माने अनुकरण मात्रम, हम बड़ा प्रेम करते हैं, इसका केवल ढोंग दिखाया जाता है, प्रेम होता नहीं है। न तो तात्विकी मैत्री, तात्विकी मैत्री होती ही नहीं है ना। इसी बात को सिद्ध करने के लिए दो दृष्टांत दिए। पुरुषों की स्त्रियों के प्रति प्रीति केवल मतलब के लिए, और फूलों के प्रति भंवरों की प्रीति, दो दृष्टांत दिए हैं। आगे व्याख्या फिर और दूसरी तरह से करेंगे, आगे फिर इसको सिद्ध करेंगे। यहीं विराम देते हैं।